आओ बेटा, सुखी रहो। बेटा बड़ा विलम्ब हो रहा, शीघ्र स्नान करके तिलक का मुहूर्त आने ही वाला। तो बन जाने की आज्ञा हुई है और आयु भर को तिलक देने की व्यवस्था। क्यों बेटा, ऐसा क्यों हुआ? यह उल्टा निश्चय क्यों हुआ? बनों का राज जीना है, लाने 14 वर्ष। बेटे का पहले तिलक किंतु आज मैं क्या बच गई। बेटा उसको बन जा, क्या सचमुच मेरा देह छोड़कर आज्ञा से नाता जोड़ोगे? क्या सचमुच वनवासी होकर अयोध्या से प्रीत तोड़ोगे? क्या बताऊं माता जी, अब विचार ऐसा ही है। तो जैसा राग तिलक और वर्तमान ऐसा ही है। उससे ज्यादा सेवा को है तुम्हारे पास। यहाँ क्या हर्ज है? एक जाता है, दूसरा लगता है पास। तो है बेटा, गरवा एक ही बार क्यों जाए? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुमको यदि वे भेज रहे हैं 14 वर्षों को बनने, तैयार कभी मत होना तुम। इसे अनुचित देना क्या कारण है? मैं माता हूँ, माता का पद है बड़ा पिता से बेटा, इसलिए रोकती हूँ तुमको अपनी आज्ञा से बेटा। परंतु पिताजी ने तो कुछ नहीं कहा, उनकी तो बस प्रतिज्ञा है। बन जाने के लिए तो माता कहती किया, इसलिए पुरुषों का आज्ञा दीजिए। किस्मत में रखा है, बस किसका चलता है, तो अनहार होकर ही रहेगा, बिंदुए कदाप न रहता है। यदि ऐसा है तो मजबूरी, क्या बड़ी क्या छोटी और क्या मछली है,
बस आशीर्वाद से माता की सर्वदा तुम्हारी रक्षा। माता आपने एक निर्णय तो कर दिया, आप उसका निर्णय कीजिए। मेरा जो का मर्द निश्चित कीजिए, मैं क्या बन जाऊं या पत्नी के लिए सभी सर्वस्व और सरोवर है, लेकिन जो धरता साधता है वह उससे भी मुश्किल है आप पूजनिया उनकी जिनकी यह दुख गुजारिश है, इसलिए आज्ञा की इच्छा लेने को खरीद सीते तू पूछती है मैं बन जाऊं या रहा, मैं तुझसे पूछती हूँ मैं जीती रहूं या हार रहूं। बेटी मैं तो ही हूँ, ज्यों त्यों करके दिन काट लूंगी, पर ऐसा पत्र वियोग तू कैसे सहन करेगी। भला चांद से चंद्रिका कैसे दूर रह सकती है, इसलिए वे राजा हो तो तू रानी हो, वे योगी हो तो तू योगी हो, यदि वे वनवासी हो तो तू भी वनवासी हो। भरत जी जिनकी आत्मा भगवान है तो सुख और दुख समान है। आत्मबल का विचार करो और मन चलने का मत विचार करो। कौन सी आत्मा भगवान मेरे तो तुम्हें आत्मा और परमात्मा हो, ये प्राणनाथ गिनती है, चरणों के साथ रहूंगी मैं, यदि आप रमाएंगे स्वामी भक्त रहूंगी मैं। जीवात्मा जब चल देता है तो रहती देह जान कहाँ, बस ऐसे ही समझे जानना जब नाथ नहीं सत्कार कहाँ। मैं
रघुवंशर द्वार कहाँ का वन संकट में, जिस वन में राक्षसों व्यालों का और बाघों का भय रहता है। स्वामी तेरे संग में जो यो स्वामी तेरे संग में जो यो हमारे
पर तुम्हारे चलने में एक और विचार है। और कौन सा? प्रिय, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं माता की आज्ञा में बंधा हूँ। माँ ने जानकी को साथ में ले जाने की आज्ञा नहीं दी है। ले चलता हूँ साथ तुझे, बात मान की जाती है। माँ कहेगी बनवासी का, जब साथ में जानकी जाती है। प्राणनाथ, यह बात तो ठीक है, पर मैं पहले ही कह चुकी हूँ। माता ने मुझे आदेश दिया है, यदि मैं योगी है तो तू भी योगी है, मैं बनवासी है तू भी बनवासी है, इसलिए आप उनकी आज्ञा पालेंगे, मैं भी उनकी आज्ञा पालूंगी। आप अपना धर्म निभाएंगे, मैं भी अपना धर्म निभाऊंगी। सीता तुम्हारी अभागी है, तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती, इसलिए इसे भी साथ ले जाओ, अधिक डर जो आज्ञा माता है, आपकी आज्ञा स्वीकार। चलो प्रिय, तुम माँ से भी आज्ञा ले लेते। माता जी, आज्ञा जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जियो बेटा, सुखी रहो, उदास क्यों? इतनी वीरवंता का क्या कारण? क्या कहूँ माता जी, कहते नहीं बनता, कहते हुए हृदय फटता है। आज भैया रामचंद्र 14 वर्षों को वन को जाते हैं और भैया भरत को तिलक की बात बताते हैं। क्या कहा? बन जाता आप तो और तुम हाँ माता जी, यह सब प्रपंच कैकेयी का रचा हुआ है। यदि आज्ञा दीजिए तो मैं कुछ उपाय करूँ। रघुकुल में यह कन्या देखा नहीं जाता। पक्कार मानने वाली है जो मान रही है राम तिलक, अधिकार है जिसका गद्दी पर होगा उसका ही या तो सबों का झगड़ा है चुपलाने पर संतोष नहीं बन जाने को नहीं जाए जब कोई दोष नहीं। नहीं बेटा, लोग पर इसके अनुकूल, परंतु राजा के कसूर प्रतिज्ञा से पिछली पुत्र को चलना ठीक नहीं, इसलिए मौन ही अच्छा है, यह बात करना ठीक नहीं। यदि इतना दोष नहीं होता तो घोर आंदोलन होता, या वन में अवध पूरी होती या अवध पूरी में बनी। इसलिए उचित यही है तुम भी राम के साथ और 14 वर्षों की सेवा करके जीवन सफल मेरे तुम योगी मेरी आज्ञा मान राम को वन में लाके
अकेले नहीं धन्य है माता, तू धन्य है। आहा, एक वह माता है जो अपने बेटे के लिए सौतेले बेटे को वनवास कराती है, और एक यह माता है और माता की छाती है जो सौतेले बेटे के लिए अपने बेटे की भेंट चढ़ाती है। धन्य हो माता, तुम देवी हो, विदुषी हो, तुम भी छत्राणी हो। माता, तुम मानवी नहीं, साक्षात वाणी हो। माँ, तुमने समय जानकर मेरी बात कह दी। मैं जिसकी आज्ञा लेने आया था, सो तुमने दे दी। अब तो उत्कट डाले, पकड़े रघुराई की बाहें, भाई की सेवा करने में तत्पर है भाई की बाहें। जाओ बेटा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा बाल पाका भी है। जाओ रघुनंदन को प्रसन्न रखिए। मुनीम मुतमदन के दादा हैं, अब वही तुम्हारे पिता और तुम्हारी माता। कुछ बाल भी पका हुए तो होए भाई की सेवा में, यदि प्राण होगा भी होए गया, होए होए भाई की सेवा। देखना मेरे लाल, तुम बस धर्म पे सदा डटे रहो, अपने कर्तव्य के पथ में। भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा। हाय लक्ष्मण, यह तुम्हारा क्या हाल है? भाई, तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को हम दो हैं, पर दोनों का वंश एक ही है। तत्व एक, रक्त एक, जल एक और अंश एक ही है। भैया, जब यही विचार है, सेवक को क्यों नहीं ले जाते? प्रीत तोड़कर अकेला क्यों छोड़ जाते? यहाँ ज्यादा बातें ठीक नहीं, तो टूक वचन है लक्ष्मण का। वन गमन है या तो लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का। शांत लक्ष्मण, शांत। इतना क्यों व्याकुल होते हो? तनिक समय की ओर ध्यान दो। मैं सिया के सहित वन को जाता हूँ, और भरत शत्रुघ्न ननिहाल में है। माताएं और पिताजी शोकातुर हैं, और प्रजा की सुध लेने वाला कोई नहीं है। इसलिए भाई लक्ष्मण, तुम यहीं रहकर सबको धीरज बधाओ और वृद्धों की सेवा करो। जो माता पिता और स्वामी के निश्चिंत कहने में रहते हैं, भ्राता वे बड़भागी हैं जो वेद शास्त्र सब कहते हैं। इसलिए यही मैं कहता हूँ कि तुम्हारी सेवा करना है। जब दुखी जन मुझे याद करें, धीरज देकर दुखरना तुम। कौन स्वामी और किसकी सेवा? मेरे तो तुम ही सब कुछ हो। मुझको किसी से क्या मतलब? मैं तो सेवक सरकार का हूँ। अर्दली सिपाही यानी जो कुछ हूँ इस दरबार का।
भाई स्वामी या पिता, सखा जो कुछ है अवध बिहारी है, भाभी स्वामी या माता कुछ है जनक दुलारी है। प्यारे लखन, मुझे ले चलने में कोई इनकार नहीं, परंतु अड़चन एक बात की है। मैं माता कैकेयी की आज्ञा में बंधा हुआ हूँ। यदि तुम साथ चलोगे माँ झुलाएगी। यह तो वनवास नहीं, हवा खोरी है। भला इसमें झुलाने की क्या? आज्ञा की जो कहते हो, तोड़ो ऐसे बंधन को। मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, ले जाओ साथ में लक्ष्मण। यह क्या अन्याय है? इस नन्हे बच्चे को क्यों विदा कर रही हो? मेरा मन विचलित होता है, इसको वन भेजना उचित होता है। प्यारी बहन, इन बूढ़ी आंखों का सुख यही रहे। 14 वर्षों के दुख काल में एक तो सहारा रहे। बहन आप जो तीर निकल चुका वो वापस नहीं आता। कैकेयी की आज्ञा में है रघुवर, और सिया तुम्हारे वचन में। लक्ष्मण या मेरा लक्ष्मण, मेरी आज्ञा पालन। यदि ऐसा है तो मैं भी विवश हूँ, परंतु राम, देखना इस लाडले को कल तो ले जाते हो, पर याद रहे यह फूल उस जंगल में तुम लाने ना पाए। जैसा हरा भरा जाता है वैसा ही खुला फला वापस। यह कैसी विडंबना है? पितरा, इस बात के कत्तूल बना आज्ञा है कभी जो सिधारे जाते हैं। तुम भी इनके संबंधी हो जाओ। आँखों यह बिछाव देखने के लिए तू अंधी हो जाओ। राम लक्ष्मण,
इस समय विवश पर चिंता नहीं। अब तो वरदान का साथ निकल गया। लकीर खींचा करो। बहुत अच्छा माता जी, आपकी आज्ञा से वो घर है। देखे खबरदार, तुम एकदम मर्यादा छोड़ रहे हो। तुमने राम का वनवास मांगा है, सीता का नहीं। ये जितना दबते जाते हैं तुम उतना चढ़ती जाती हो। सीता, तुम्हारा तो पहले बन जाना ही अनुचित है। यदि जाती भी हो तो महाराज, आपका विचार ठीक है, पर यह सीता माता को नहीं स्वीकार है। यह कहती है कि जब स्वामी तपस्वी के भेष में जाते हैं तो दासी का रानी की तरह जाना ठीक नहीं है। कैसे योगी हैं? हम इसको नहीं मानते। वन में जाकर चाहे जो वेश बना लेना, पर इन बूढ़ी आंखों के आगे बेटी रानी ही बनी रहे। जैसी आपकी इच्छा। हाँ बेटा, क्या सब कुछ चाहते हो? और तुम्हें कुछ सहायता करो। देखो, रथ पर ले जाना और पर दिखलाकर वापस लेते आना। हे भगवान, दया करो।